हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 9, जिसमें दी गई हैं कबीर की साखियाँ। बच्चों, कबीर की सभी साखियाँ नीति परक हैं, जीवन के लिए हमें कुछ न कुछ संकेत देती हैं, उपदेश देती हैं, संदेश देती हैं। चलिए दोहा पढ़ते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। शब्दार्थ: जाति जात, साध सज्जन, म्यान कहते हैं जिसमें तलवार रखी जाती है, उसको म्यान कहते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। अर्थ है, इस साखी में कबीर जी का कहना है कि सज्जन पुरुषों की जाति के बारे में जानने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, उनकी जाति के बारे में नहीं जानना चाहिए। साधु की जाति इसलिए भी नहीं पूछनी चाहिए क्योंकि वह चाहे किसी भी जात का हो, हमें उसकी जाति से कोई मतलब नहीं होता है, कोई सरोकार नहीं होता है। हमें अगर कुछ पूछना है तो केवल उसके अमूल्य ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए और उसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जिस तरह तलवार खरीदते समय तलवार का मोल भाव किया जाता है, तलवार की धार देखी जाती है क्योंकि तलवार की धार काम आती है, म्यान नहीं। म्यान की तरफ हम ध्यान भी नहीं देते हैं। म्यान तो सिर्फ तलवार रखने के काम आती है। चलिए दूसरा दोहा पढ़ते हैं। आवत गारी एक है, उल्टत होय अनेक। कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। शब्दार्थ: आवत आती है, गारी गाली, उल्टत पलटकर जवाब देना, होई हो जाती है, अनेक बहुत सी। अर्थ: आवत गारी एक है, उल्टत होय अनेक। इस साखी में कबीर जी कहते हैं, यदि हमें कोई गाली देता है और हम पलटकर उसे भी गाली दे दें तो गालियों की संख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी, अनेक हो जाएगी। कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं, यदि किसी के गाली देने पर हम चुप रह जाते हैं, उसे पलटकर गाली नहीं देते हैं, जवाब नहीं देते हैं, तो वह गाली की संख्या एक ही रहती है, वे एक से अनेक नहीं होती हैं। चलिए अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। माला तो कर में फिरी, जीवी फिरे मुख माही। मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमरिन नाही। शब्दार्थ: माला मनकों की माला होती है, हर मनके पर कोई मंत्र बोला जाता है, उसको माला कहते हैं। कर हाथ, जीवी जीव, माही में, दहु दिसी दसों दिशाओं, नाही नहीं। अर्थ: माला तो कर में फिरी, जीभी फिरे मुख माही। इस दोहे में कबीर जी भक्ति का उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि माला का मन का तो हाथ में फिर रहा है और जीवा मुख के अंदर चल रही है, लेकिन मन तो दसों दिशाओं में भटक रहा हो। कवि कहते हैं, यदि मनुष्य का मन ईश्वर ध्यान में नहीं लग रहा है और मनकों की माला और मुंह में जीव निरंतर चल रही है, तो इस तरह की भक्ति का कोई लाभ नहीं है। चलिए अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। कबीर घास न नींदिए, जो पाऊ तली होई। उड़ी पड़े जब आँखी में, खरीद वेली होई। शब्दार्थ: नींदिए निंदा करना, पाऊ पाव, उड़ी उड़कर, खरी का अर्थ है बहुत, दुहेली का अर्थ है कष्टकारी। अर्थ इस तरह से है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस घास पर हम पैर रख कर चलते हैं, जिस घास पर हम चलते हैं, हमें उस घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसको भी तुच्छ या कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यदि उसी घास का तिनका उड़कर आंख में पड़ जाता है तो अत्यधिक कष्ट देता है। कहने का अभिप्राय है कि किसी भी मनुष्य को कभी भी छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह भी कष्ट पहुंचा सकता है। अगला दोहा पढ़ते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। या आपा को डाली दे, दया करे सब कोय। शब्दार्थ: जग का अर्थ है संसार, बैरी कहते हैं दुश्मन, शीतल शांत, आपा अहंकार, कोय कोई। अर्थ इस तरह से है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। कबीर जी कहते हैं, अगर आपका मन शीतल और शांत है तो संसार में कोई भी आपका दुश्मन नहीं है, कोई भी आपका शत्रु नहीं है। या आपा को डाली दे, दया करे सब कोई। आपा अहंकार, डाली दे त्याग दे। यदि आप अपने अहंकार को त्याग देंगे तो आपका मन निर्मल और पवित्र हो जाता है। ऐसा करने पर सभी आप पर दया करते हैं, स्नेह करते हैं। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। प्रश्न 1,
तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इस उदाहरण में कबीर कहना चाहते हैं कि हमेशा मुख्य वस्तु का ही महत्व होता है। जैसे हम तलवार खरीदते समय उसकी धार को देखकर ही उसका मोल भाव करते हैं, म्यान कितना भी सुंदर हो उसकी तरफ हम ध्यान भी नहीं देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे साधु संतों के ज्ञान की महत्ता होती है, उसकी जाति से हमें कोई सरोकार नहीं होता है। प्रश्न 2, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। उत्तर है मनुआ तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमरन नाही। इस पंक्ति के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि हमारा मन भक्ति के समय यदि दसों दिशाओं की ओर घूमता रहेगा, ईश्वर के स्मरण में ध्यान नहीं लगेगा, ईश्वर की भक्ति में मन नहीं लगेगा, तो ऐसी भक्ति व्यर्थ है, ऐसी भक्ति करने का कोई लाभ नहीं है। प्रश्न 3, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है कबीर ने अपनी साखी में स्पष्ट रूप से कहा है कि पैर के नीचे दबने वाली घास को भी हमें कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसका तिनका भी उड़कर आंख में पड़ जाए तो बहुत कष्टकारी होता है। इसी तरह समाज में किसी को भी छोटा या बड़ा, कमजोर नहीं समझना चाहिए। समय आने पर वह हमें दुख दे सकता है। प्रश्न 4, क्या हमें पलटकर किसी को गाली देनी चाहिए, यदि नहीं तो क्यों। उत्तर है हमें पलटकर किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। अगर हम गाली का जवाब गाली में देते हैं तो इस तरह से गाली की संख्या बढ़ती चली जाएगी और एक से अनेक हो जाएंगी। यदि हम मौन रहकर जवाब देंगे तो गालियों की संख्या एक से अनेक नहीं होगी। प्रश्न 5, मनुष्य का स्वभाव शांत व निर्मल क्यों होना चाहिए। उत्तर है मनुष्य का स्वभाव शांत व निर्मल इसलिए होना चाहिए क्योंकि शांत स्वभाव वालों का कोई शत्रु नहीं होता है संसार में, उन पर सभी कृपा भाव रखते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।